अब आते हैं अपने टॉपिक पे। प्रश्नावली 6.1 के समापन के बाद प्रश्नावली 6.2 की हमें शुरुआत करनी है। 6.1 में हमने आपको बेहतर ढंग से इन इक्वेशन को समझाने का प्रयास किया, या सवाल को सॉल्व कराने की बात करें, या अगर सवाल को हम समझाने की बात करें, बेहतर ढंग से हमने आपको बताने का काम किया। 6.1 में हमने जाना कि रैखिक असमीकाएं किसको कहते हैं, रैखिक असमीकाएं का हल कैसे करते हैं, रैखिक असमीकाएं आखिर होता क्या है, रैखिक असमीकाएं के रूल क्या होते हैं बनाने के, रैखिक असमीकाएं का प्रयोग कहां होता है, इन सारी तमाम पहलुओं पर हमने विचार विमर्श करते हुए प्रश्नावली 6.1 को हमने सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 6.2 की शुरुआत करेंगे और अथक प्रयास रहेगा कि जो बातें हम समझाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, वो बातें आपको समझ में आ जाए। आपने क्लास 10th में पढ़ने का काम किया होगा कि सर समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और इक्वेशन को सॉल्व करने का भी प्रयास आपने किया होगा, आपने समझा होगा इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसी कड़ी में एक बात आपने सीखा होगा कि कोई समीकरण का आखिर ग्राफ कैसे निकाला जाता है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, इन सारी तमाम पहलुओं पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि आज हम रैखिक असमीकाएं, यानी पुराने वाले किताब में, नए वाला किताब में हटा दिया गया है, पुराने वाले किताब में रैखिक असमीकाएं का ग्राफ पढ़ना था, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि रैखिक असमीकाएं का ग्राफ हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज की कड़ी में हम रैखिक असमीकाएं का ग्राफ पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है ना। क्या 6.2 लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ बताना है। चलिए बेहतर ढंग से समझने का केवल आप अभी प्रयास कीजिएगा, लिखना नहीं है, केवल दिमाग में आपको समझना है। हम लिखने के लिए समय आपको देंगे। देखिए लीनियर इन इक्वेशन, सुनिएगा क्या है लीनियर इन इक्वेशन, ध्यान देना बाबू। सुनो, लीनियर इन इक्वेशन लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है ना। सुनिए लीनियर इन इक्वेशन यानी रैखिक असमीकाएं, ठीक है ना। उधर से देखो लॉक लग गया है, देखिए लीनियर इन इक्वेशन यानी रैखिक असमीकाएं। सुनो पहले बात समझना, देखो रैखिक असमीकाएं, ध्यान देना, रैखिक असमीकाएं, ध्यान दिएगा, रैखिक असमीकाएं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दिएगा। रैखिक असमीकाएं का हमें क्या पढ़ना है, अगर हम बात करें तो यहां पे हल करना आपको 6.1 में आपने सीख लिया कि हल कैसे किया जाता है। बताओ सीखा कि नहीं सीखा है? सीख लिया। अब जब 6.2 की अगर हम बात करते हैं बाबू, 6.2 की, तो यहां पे हमें केवल और केवल ग्राफ समझना है कि ग्राफ कैसे हम निकालते हैं। यानी अगर 6.1 में अगर कहा जाए तो हमें ग्राफ के बारे में नहीं, हमें हल के बारे में समझना था कि रैखिक असमीकाएं का सॉल्यूशन क्या होता है, हल क्या होता है। लेकिन जब 6.2 में अगर जाते हैं तो यहां पे हमें ग्राफ के बारे में अध्ययन करना है कि कोई भी इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकलता है, यानी ग्राफ के बारे में हम चर्चा करेंगे और शानदार तरीके से करेंगे ताकि आपके कान के पर्दे से टकरा के आपके गहन में हमेशा के लिए उतर जाए। अब जैसे ग्राफ अगर हम कहते हैं तो ग्राफ पे 2-3 बातें तो हमें ध्यान देना होगा कि ग्राफ पे 2-3 बातें हमें ध्यान देना होगा। क्या? जैसे बात को समझा जाएगा, सुनो पहले बात समझो कि अगर इसमें सबसे पहले एक होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, हम ग्राफ से रिलेटेड बातें आपको समझाते हैं। सुनो पहले बात, देखो ग्राफ अगर जब भी आपसे कह देना ग्राफ, तो 2-3 बातें ध्यान में रखना। आप क्लास 10th में कैसे ग्राफ पढ़े हैं इसकी कोई प्राथमिकता नहीं, हम जो बातें बताने वाले ये ध्यान में रखना। देखो अगर रूल नंबर से हम बात करें या पहले ग्राफ बनाने से पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बाबू जो दिया गया है, ये जो दिया गया है, ये जो अभी हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। सुनो इधर, इसे एक्स अक्ष कहेंगे और इसे वाई अक्ष कहेंगे। सवाल ये है कि सर ये हमारे पास एक्स है, ये ओ है और ये एक्स डैश है,
ये y है, ये o है, और ये क्या है, y डैश। सुनिए बात अच्छे से, क्या कि सर ये आपने जो दिया है, यहां पे ये ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और हिंदी में एक्स अक्ष, ठीक है। अगर इसे हम बात करें तो इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस या वाई अक्ष, ठीक है। और ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ऑरिजिन पॉइंट, और हिंदी में मूल बिंदु के नाम से हम जानते हैं। ये हमारे पास मूल बिंदु, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु, ये तीन बातें आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर 1, 2, 3 और 4, -1, -2, -3, 1, 2 और ये 3, -1, -2, -3, दो तीन बातें आपको ध्यान देना होगा। अगर आपसे कोई ग्राफ में पूछ दे कि एक अक्ष किसको कहते हैं, एक अक्ष किसको कहते हैं, बताइए तो भी, एक अक्ष किसको कहते हैं? रेखा एक्स ओ एक्स डैश को एक अक्ष कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर कोई पूछता है कि एक अक्ष किसको कहते हैं, तो एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस किसको कहते हैं, तो वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इतना तो बात आप समझ रहे होंगे। ऑरिजिन पॉइंट किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। क्लास 10th के लेवल से हम ये बता रहे हैं, क्लास 10th के लेवल से, कि एक्स अक्ष किसको कहते हैं, एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं, वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। उसके बाद एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। एक्स मतलब मूल बिंदु से और इस तरफ दाहिने की तरफ हमेशा धनात्मक होता है, बाएं की तरफ ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से ऊपर प्लस होता है, मूल बिंदु से नीचे माइनस होता है। ये बातें आप क्लास 10th में समझोगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं, वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के दाहिने तरफ धनात्मक मान होता है, मूल बिंदु के बाएं तरफ ऋणात्मक मान होता है, मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक मान होता है, मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक मान होता है। और एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। इतना बातें आपने समझा कि नहीं समझा? इतना बातें बोलिए, समझ में आ गया होगा? क्लास 10th का था। अब जब इतना समझ गए तब हम आते हैं थोड़ा सा क्लास 10th का एक इक्वेशन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आपके पास दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और सवाल है कि ये क्लास 10th का है, इसका ग्राफ हमें बताना है। कि इसका ग्राफ बताइए, कौन बता सकता है? चलिए पीछे खड़ा हुई, तो सबसे पीछे, हाँ बताइए ग्राफ कैसे निकाला जाता है, ये पहले बात बताओ। x का मान 0, चलो बहुत अच्छा। कि सर x का मान आप 0 रखिए। चलिए x का मान 0 लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ? 0 प्लस y बराबर 5, यानी हम कह सकते हैं कि सर y बराबर 5। यानी यहां से हमने सीखा कि सर x 0 तो y का मान कितना रहा? 5। अब आगे बोलिए, अब क्या करेंगे? फिर y का मान 0, y का मान 0, यानी y इक्वल टू 0। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा? देखिए y इक्वल टू 0 रखे, इक्वेशन दिया था x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी x प्लस वाई के जगह पे 0 इक्वल टू 5 और x बराबर 5। देखिए क्लास 10th में कुछ विद्यार्थी करते हैं ना कि x का मान 0, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3। इतना जाने का आपको डीप में जाने का कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान में रखिएगा कि सर जी जब कभी अगर ग्राफ निकालना है तो एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0, इसका अतिरिक्त आपको कोई मान मानने की आवश्यकता नहीं है। बस दो बातें ध्यान में रखना है, x का मान 0 और y का मान 0, x का मान 0 y का मान 0, यही दो बातें आपको ध्यान में रखना है। जब कभी कहीं पर भी ग्राफ मिल जाए तो दो बातें, एक बार x का मान 0 और एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0।
x का मान 0 रखे y का मान 5 आया, y का मान 0 रखे x का मान 5 आया, तो इसका निर्देशांक होगा 5 और 0। बोलिए इतना में कोई दिक्कत है तो? ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर हम कहें तो चलिए हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे लेते हैं। तो बाबू मेरे, ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि सर एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। जहां तक हम बात करें तो यहां पे नंबर भी दिखा दे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 -1 -1 -2 -3 और आगे बढ़ा सकते हैं। इतना में अगर कोई आपत्ति है किसी को तो बोले, ये क्लास 10th का है। अब यहां से अगर हम विचार विमर्श करें तो सर x0 y5, अभी बताए थे x अक्ष पर y0 होता है, यानी यह कौन सा बिंदु हो जाएगा, सॉरी ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, x अक्ष पर x अक्ष का मान 0, यानी ये हो गया 0.5 और ये क्या हो जाएगा 5.0। ध्यान दीजिएगा 5.0, x का मान यहाँ पे 5 और यहाँ पे x का मान 0 है। अगर x का मान 0 है तो ये y एक्सिस पर रहेगा और y का मान 0 है तो ये किस एक्सिस पर रहेगा, x एक्सिस पर रहेगा। कोई दिक्कत? अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े यहां से, तो हम जानते हैं कि इनको मिला दिया जाए, इनको ऐसे मिला दे तो यही हमारा ग्राफ बनता है किसका बाबू, तो आप जानते होंगे कि सर x प्लस वाई इजकल टू 5 का यही ग्राफ है। बोलिए आप ये क्लास 10th में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? बोलिए, कहीं अगर दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, बस ग्राफ में आपको बस यही ध्यान रखना है कि सर x का मान 0 y का मान 0, x का मान 0 करेंगे y का मान आएगा, y का मान 0 करेंगे x का मान आएगा। निर्देशांक पे सॉरी आपको ग्राफ पर उसका बिंदु दिखाकर रेखा को मिला देंगे तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, किसका, समीकरण का। अब हम आते हैं कि सर रैखिक असमीकाय का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, रैखिक असमीकाय का ग्राफ, रैखिक असमीकाय का। ठीक है, सुनिए अब लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ कैसे हम बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्किंग रूल आपको बताते हैं। देखो वर्किंग, क्या वर्किंग रूल, स्टेप 1 सुनेगा बात अच्छे से। स्टेप 1 क्या कि सर एक बार x का मान 0 रख लेना और एक बार y का मान 0, ये ध्यान में रखना है। एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0। ठीक है ना। स्टेप 2 में कहता है ना, स्टेप 2 में कि सर आप ग्राफ पर ठीक ना बिंदु को दर्शाएं, यानी यहां पे x0 करके फाइंड y को फाइंड करेंगे और y0 करेंगे तो फाइंड। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 कहता है कि x0 कीजिएगा तो y फाइंड हो जाएगा और y0 करेंगे तो x फाइंड हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 कहता है ग्राफ पर बिंदु को दर्शाए, मतलब यहां से जो भी पॉइंट आएगा उसको दर्शा देना है। स्टेप नंबर 3 कहता है, स्टेप 3 देखिए नहीं समझ में आएगा, सवाल जो बताएंगे तो उसमें और ये क्लियर हो जाएगा। स्टेप 3 कहता है कि यदि लेस देन और ग्रेटर देन हो तो डॉट से मिलाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, डॉट से मिलाते समझ में आएगा। अभी आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और देखिए लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल हो तो ठीक है ना, तो रेखा से मिलाते हैं। एकदम बेहतर ढंग से बता रहे हैं बाबू, एकदम यही प्रत्येक में आपको फॉलो करना है, रेखा से मिलाएंगे। स्टेप 4 कहता है, सुनो इधर, स्टेप 4 क्या कि सर अगर आपके पास मान लीजिए लेस देन या लेस देन इक्वल हो, तो जो भी ग्राफ होगा रेखा के लिख सकते हैं, रेखा के नीचे रंगते हैं।
तुम समझ नहीं पाएगा, अभी ध्यान देना। ग्रेटर देन इक्वल रेखा के ऊपर रंगते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये क्या है सर, क्या लिख दिए, नहीं समझ में आ रहा है, एक सवाल लेते हैं, ठीक है। मान लो एक सवाल हमने लिया कि x प्लस वाई लेस देन 4, ये एक सवाल हमने ले लिया अपने मन से, और जब अपने मन से सवाल लिया और कह रहा है कि इसका ग्राफ बताइए, तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो, क्या यह समीकरण है क्या? तो कहेगा नहीं सर ये तो समीकरण नहीं है। क्यों समीकरण नहीं है सर? क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह तो नहीं है, लेकिन रैखिक असमीकाएं हैं। क्यों सर? क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का अगर साइन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? रैखिक असमीकाएं, यानी लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज भी कहा जाता है। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर स्टेप नंबर 1 की बात करें तो कहता है x0 और y0 रख देना, तो हम करते क्या है कि सर एक बार x का मान 0, एक बार x का मान 0, यानी आपका इन इक्वेशन दिया था x प्लस वाई लेस देन 4, x का मान 0, 0 प्लस वाई लेस देन 4, यानी y लेस देन कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब दूसरा जो है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। क्यों सर? हमने बताया आपको कि एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0। अब यहां पे अगर हम 0 रख दे तो x प्लस वाई लेस देन 4 है, यानी x प्लस वाई के जगह पे 0 लेस देन 4, x लेस देन 4, यानी आप इस तरह का एक खंदा भी बनाकर लिख दिया जाता है। इच्छा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई, x सर हमने 0 रखा, y का मान 4 आया, और जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 4 आया। अगर इतना में कोई दिक्कत है तो बताओ। ये स्टेप नंबर 1 का बात है, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है कि नहीं? क्लियर। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि सर ग्राफ पर बिंदु को दर्शाइए, यानी ग्राफ पर इस बिंदु को दर्शाना है। तो चलिए सर हम ग्राफ लेते हैं, ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहां से अगर लिखें तो बाबू मेरे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहां हो गया एक्स ओ और ये हो गया एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4। आप इतना में अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इसमें बिंदु को दर्शाना है, तो कैसे बिंदु को दर्शाएंगे? x0 तो y4, x0 तो y4, ये बिंदु जो है ये बता रहा है कि x यहाँ पे 0 है और y जो है वो 4 है। उसके बाद x4 y0, यानी x4 y0, x4 y, कोई दिक्कत है तो बताओ। इतना तक स्टेप नंबर 2 हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3, कहता है लेस देन या ग्रेटर देन हो तो डॉट डॉट से मिलाएंगे, और लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल रहेगा तो रेखा से मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह क्या दिया गया है, बताओ। लेस देन का है, और जैसे ही अगर हमने लेस देन देखा ना, तो इसको जब भी मिलाएंगे ना बाबू, जब भी इसको मिलाएंगे तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी मिलाएंगे तो इसको कैसे मिलाएंगे? तो बाबू मेरे इसको हम डॉट डॉट से मिलाएंगे, इसको हम डॉट डॉट से मिलाएंगे। इतना में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। स्टेप नंबर 3 को बता दिए। देखो पहला स्टेप बताएं कि सर x0 और y0 बता दिए, x0 करके y निकाल लिया और y0 करके x का मान निकाल लिए। सेकेंड स्टेप हमने फॉलो किया, ग्राफ पर बिंदु को दर्शा दिए। अगर लेस देन और ग्रेटर देन हो तो डॉट डॉट से मिलाएंगे, और यही लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल रहता तो हम किससे मिलाते हैं? रेखा से मिलाते। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन रहता तो ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ना, डॉट डॉट से नहीं मिला के हम किससे मिलाते हैं? रेखा से मिलाते। बताओ 3 गो स्टेप हमने बताया और समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ। देखिए आज के इस परिवेश में रोजगार का नाम पे बहुत बड़ा माने कोई भी सरकार बनता है या सरकार हटती है या सरकार बनती है, तो युवाओं का अधिकतर अभिलाषा ये रहता है ना कि हमारी सरकारी नौकरी हो जाए। अधिकतर लोगों का, माता पिता का भी यही इच्छा होता है। जानते हैं वास्तव में बेरोजगारी बढ़ने का कारण जानते हैं क्या है? शिक्षा है। अगर कैसे आप कहिएगा कि सर कैसे रोजगार बढ़ने का आखिरी कारण शिक्षा है, तो आप इस बात को समझिए। देखिए जो ग्रेजुएशन लड़का पढ़ लिया वो अब ईंटा नहीं ढो सकता है, वो अब कोई काम उस तरह का नहीं कर सकता है जिससे उसका पालन पोषण हो सके। वो सोचने लगता है कि अरे हम ग्रेजुएशन करके ईंटा ढोए मजदूरी करें।
आज जो 10th फेल है ना, उसको पता है कि हमको कुछ नहीं हमारे पास है, तो हमको ईंटा ढोना है, मेहनत करना है, कुदारी चलाना है, घास गढ़ना है, गाय खिलाना है, भैंस खिलाना है, ये उसको पता है। आई सरकार क्या किया कि सरकार आते हैं इतना लोगों को सर्टिफिकेट बांट दिया है ना, ग्रेजुएशन पास का, तो सबसे कुछ काम हो नहीं रहा है। आप कह रहे हैं लोग कि हम बेरोजगार में आ गए, बेरोजगार हो गए, तो मुख्य कारण यही है। पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए कि आपके अंदर ज्ञान का समावेश हो। ये सब टॉपिक है, ऐसा है, इसको अब हटा दिया गया, क्यों हटाया पता नहीं, लेकिन ये सब वास्तव में ये टॉपिक होना चाहिए था 11th में। मान लीजिए इस साल चला रहे हैं, अगले साल से हम भी पढ़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि विद्यार्थी काम में रहेगा नहीं तो फिर पढ़ाएंगे कैसे। ये सवाल को समझ रहे हैं आप, 3 स्टेप पालन कर दिए। चौथे स्टेप पर आते हैं तो कहता है क्या है कि ये सर रंगना क्या है। सर कोई बात नहीं बाबू, देखो अगर हम तुमसे ये कहें कि अगर लेस देन है ना, लेस देन है, तो कुछ मत करना, तुम एक बात समझ लेना। क्या सर, क्या समझ लेने की बात हो रही है सर, कि इस तरफ रंग देना रहता है, इस तरफ रंग दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरफ रंग दीजिए बस। अगर आप ज्यादा अच्छा से रंगना चाहते हैं तो और ज्यादा कर दीजिए, और ज्यादा कर दीजिए, और ज्यादा करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है ना। अब समझ लिया, नीचे की तरफ सुनिए, यहां पे देखो लिखे भी हैं, अगर लेस देन इक्वल रहेगा तो रेखा हो या डॉट डॉट हो के नीचे रंगेंगे। तो यहां पे जैसे हमने देखा कि सर लेस देन है तो नीचे की तरफ रंगेंगे। अगर ग्रेटर देन रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल रहता तो हम किधर रंगते, ऊपर की तरफ रंगते। यानी यहाँ पे ग्रेटर देन रहता है तो जो आप नीचे की तरफ खींच रहे हैं पाई, इसको किधर खींचते, ऊपर की तरफ। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सर आखिर आप नीचे की तरफ रंगे क्यों है, इसको आप नीचे की तरफ किस कारण से, क्या यह इतिहास के पेज में लिखा हुआ है तो नहीं। चलिए हम समझाते। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास दिया गया है कि सर x प्लस वाई लेस देन 4, ठीक है, और तुम्हें पता है कि ये रेखा है x प्लस वाई का, है ना जी। तो वहां पे उसके नीचे का कोई भी पॉइंट ले लीजिए तो हम देखेंगे नीचे का पॉइंट 0 0 उसके नीचे है ना, इस रेखा के नीचे 0 0 है कि नहीं है, और भी पॉइंट है, 2 1 भी ले सकते हैं, 3 1 भी ले सकते हैं। ये उसके नीचे का कोई भी पॉइंट लेंगे, x के जगह पे 0 रखेंगे, प्लस y के जगह पे 0 रख दिए, लेस देन 4, 0 लेस देन 4, यानी ये बात सही है गलत है, सही है, ये बात क्या है, सही है। और जब बात ये सही है, बात को समझिएगा, ये बात सही है तो किस पॉइंट को लिए कि बात सही हुआ है, तो हम कहेंगे सर ऑरिजिन पॉइंट 0 0 को लिए है, तो ये जो रेखा बनेगा 0 0 की तरफ रंग देते हैं। अगर ये बात गलत हो जाता ना तो उसका अपोजिट रंग देते हैं, ठीक है। 1 2 सवाल और लेते हैं, एकदम बेहतर ढंग से समझिएगा, किताब देखे थोड़ा। अब इसका क्या है ग्राफ, एक वो बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से भी बनाइएगा, तो बता दिए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक सवाल तुम्हारा 6.2 का 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा, x प्लस वाई लेस देन 5। सुनो बात, x प्लस वाई लेस देन 5, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि बता दीजिए कि इसका ग्राफ क्या होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, बात टेंशन की नहीं है। देखो स्टेप इसीलिए 4 को बताए हैं ताकि आपको प्रत्येक स्टेप पे आप याद रखिएगा। स्टेप नंबर 1 कहता है x0 y0, तो अगर यहां पे हमें लिखना होगा तो हमने किया क्या कि सर x का मान 0 यानी x प्लस वाई लेस देन 5, x के जगह पे 0 प्लस वाई लेस देन 5 यानी y लेस देन 5। हम कह सकते हैं कि सर x0 किए तो y आ गया। अब क्या करेंगे, y0 तो क्या हो जाएगा कि सर x प्लस वाई लेस देन 5 यानी x प्लस 0 लेस देन 5, x लेस देन 5। हम कहेंगे क्या कि सर इस तरह का एक बॉक्स बना लीजिए और इच्छा है तो x0 रखे हैं, y5, y0 रखे हैं, x5। अगर इतना में कोई दिक्कत है तो बता, किसी को भी इतना में कोई दिक्कत। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 कहता है कि आप ग्राफ बना लीजिए, तो चलिए हम ग्राफ भी बना लेते हैं, ये हमारे पास x अक्ष और ये हमारे पास y अक्ष, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, x o x डैश और y o y डैश मिलाइएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक। बताइए स्टेप नंबर 3 समझ में आया कि नहीं आया। स्टेप नंबर 3 में बिंदु को भी दर्शाना है
तो x0 y5 x0 y5 x0 y5 और x5 y0 x5 और y0। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब यहां से पहले एक बात समझिए। अच्छा, ये बिंदु दर्शाने आता है ना सभी लोग को, इस पे ज्यादा डीप नहीं ना जाना है, किसी को भी आता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से? डॉट डॉट से इक्वल का साइन नहीं है तो हम इसको किससे मिलाएंगे, तो डॉट डॉट से ऐसे हमने इसको मिला दिया, इसको ऐसे डॉट डॉट से हमने मिलाने का काम किया, ठीक ना। और चलिए इसको हमने मिला दिया, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब ये किस तरफ रंगेगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? तो लेस देन है तो ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, आप नीचे की तरफ इसको ऐसे, बताओ समझ में आया या नहीं आया? बताओ समझ में आया या नहीं आया? बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? तो यही आपका ग्राफ है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक सवाल और बता देते हैं, ठीक ना, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर इसी का दूसरा सवाल दिया गया है, ठीक ना। 2x प्लस वाई और ग्रेटर देन इक्वल 6, ठीक है, ये सवाल हो गया। और यहां पे इसे सॉल्व करना है, कोई टेंशन है जी, जो स्टेप बता दिए वही स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। सुनो, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान, x के जगह पे 0 रखेंगे, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6, यानी 2 इंटू 0 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल 6, ये 0 हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल 6। कोई दिक्कत? अब यहां से y इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6, 2x प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 6, यानी 2x ग्रेटर देन इक्वल 6, 2 से कटा दे 3, यानी x ग्रेटर देन इक्वल 3। इस तरह का अगर इच्छा है तो बॉक्स बना लीजिए कि सर x और y, x0 तो y 6 और y0 तो x। कोई दिक्कत है पहला स्टेप में तो बताओ, कोई दिक्कत? अब सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप कहता है कि पहले आप ग्राफ बनाओ, तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम बात करें तो ये हमारा एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, मिलाइएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर में -1 -2 -1 -2 -3। कोई दिक्कत? अब मिलाते हैं, देखो x0 तो y6, x0 तो y6, यानी x0 तो y6, ये बिंदु है 0 और 6। कोई दिक्कत? उसके बाद 30 x3 0 3, कहीं तो दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। इसके बाद इसको किससे मिलाएंगे, डॉट डॉट से या रेखा से? रेखा से मिलाएंगे, तो चलिए रेखा से हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक ना, इसको रेखा से ऐसे हमने, ठीक, बताइए, मिला दिया। अब यहां से तुम ये बताओ कि इसको किस तरफ रंगेंगे, ऊपर की तरफ। क्यों सर? ग्रेटर देन इक्वल है, अगर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन में दिक्कत है तो देखो इसको फिर से समझो। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 6। हम ले लेते हैं बाबू ऑर्गन पॉइंट 0 0, क्यों सर? 0 0 इसके नीचे है, लिखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 6। कितना हो जाएगा? ये 0 ग्रेटर देन इक्वल 6। बताओ बात ये सही है गलत है? सर 0 जो होता है 6 से बड़ा है जी, 0 जो है वो 6 से बड़ा है, नहीं छोटा है, जबकि यहाँ पे बड़ा बताया गया है। बात गलत है, इसलिए हम इसको किस तरफ रंगेंगे, तो अपोजिट की तरफ रंग देंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, और यही आपका ग्राफ होता है। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। एकदम समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है कि नहीं? स्प्राइट की तरह है ना जी। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, सुनिए। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 12। सुनो है, ये सवाल है, ठीक। और यहां पे ये जो सवाल दिया गया है
ये इसका कह रहा है कि असमिका है, ग्राफ निकाले, कोई टेंशन नहीं। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक करके आपको बता दें कि आपको ज्यादा दिक्कत समस्या नहीं होगा। अगर नहीं भी समझे तो इस सवाल से भी आपको क्लियर हो सकता है। देखो कैसे करते हैं। करेंगे क्या कि सर आपने बताया कि जब कभी किसी का भी ग्राफ लेना होगा तो x का मान 0 और y का मान 0। हमने कहा कि हाँ ये तो बात होती है। आपने कहा था कि सर x के जगह पे 0 और हमारे पास इन इक्वेशन दिया गया है 3x + 4y < = 12। अब यहां पे 3 × x के जगह पे 0 + 4 × y और < 12। ये कितना हो जाए 3 × 0 0 प्लस में 4y < 12, यानी 4y < 12 और 4 3 जा y < 3। अगर कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, दिक्कत है किसी को? ठीक है, चलिए अगला समझते हैं क्या। y = 0, 3x + 4y < 12, यानी 3x + 4 × 0 < 12, यानी 3x + 0 हो जाएगा 0 और < 12 कितना हो जाए बताओ। 3x < 12, 3 4 जा यानी x < 4। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है ना। अब देखिए x का अगर इस तरह का एक बॉक्स बना लो, इच्छा है तो x और y डाल देना। एक बार x0 एक बार y0, x0 किए y3 आया है और y0 किए तो x कितना आया है 4। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत? अब यहां से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास x एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस। हालांकि सुनो ना, इतना क्या टेंशन लेना है, इसमें माइनस नहीं ना है, माइनस तो कहीं नहीं है तो हम माइनस वाला दिखाएंगे नहीं, ठीक है ना। प्लस वाला केवल दिखाते क्या है, x o x डैश y o y डैश। ध्यान देना, सुनो देखो। अब मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 तक जाते हैं 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, x0 तो y3, x0 तो y3, x0 तो y3, यानी x0 तो y3 03 हो गया। उसके बाद 40 तो 40 यहां पे हो गया। बताओ कोई दिक्कत है तो? डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से मिलाएंगे? रुको है, रुक आप बताइए तो। रेखा से, क्यों? इक्वल का साइन है तो हम इसको कैसे मिलाएंगे बाबू? तो रेखा से मिलाएंगे। तो इस तरह से हमने एक रेखा इस तरह से। अब ध्यान दिए, ये किस तरफ रंगेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? लेस देन हो, आपको लिखवाए थे स्टेप में, आप यहां पे देखिएगा क्या लिखवाए हुए हैं कि लेस देन या लेस देन इक्वल होगा, सॉरी लेस देन इक्वल होगा तो रेखा के नीचे रंगेंगे। तो जो भी रेखा बना हुआ है उसके नीचे की तरफ आप रंग दीजिएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। बोलिए अगर कोई इतना में किसी बालक को, किसी विद्यार्थी को, किसी भी बालिकाओं को अगर दिक्कत हुआ है तो बताइए। बैठिए, कोई दिक्कत हुआ है क्या? बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, बताइए। ग्राफ समझ गए कि नहीं समझ गए? 4 नंबर है। अच्छा एक बात समझो, मान लीजिए सर कि आप तो थोड़ा सा तेज है तो चलिए कुछ बात आपको बता देते हैं। अगर मान लो सर, मान लो कि ये तो आप कह रहे हैं कि रेखा के नीचे रंग देना। अगर मान लीजिए कि कभी कंडीशन ऐसा हो जाए कि रेखा ऑरिजिन पॉइंट से गुजर जाए, तब किधर रंग देंगे? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो, ऑरिजिन पॉइंट से गुजर जाए तो बताओ इसको सर हम किधर रंगेंगे? या मान लीजिए सर कि आप कह रहे हैं, आपने बताया क्या कि एक बार x0 और एक बार y0, एक बार x0 और एक बार y0, तो x0 रखने पर y0 आ जाए तो क्या y बराबर 0 भी रखेंगे तो x0 ही आएगा। अगर x0 रखने पर y भी 0 हो जाए, x0 रखने पर y भी 0 हो जाए तो क्या y बराबर 0 रखेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में हम सवाल को हल करने का तरीका बदल देंगे। जब x0 रखने पर y 0 हो जाए ना, तो वो निश्चित तौर पे आपका ऑरिजिन पॉइंट से गुजरेगा। एक सवाल आपकी किताब में दिया गया उससे, तो समय का अभाव है, ठीक है ना, आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद की हम बात आपको करेंगे।